नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इसी उद्देश्य से आज नंबर सिस्टम में लेकर के आया हूं अंकों से संबंधित प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, आइए देखिए कैसे आते हैं अंकों से संबंधित प्रश्न। यदि अंकों से संबंधित प्रश्न पूछे तो आपको सामान्य जानकारी होगी कि अंकों से संख्याएँ कैसे बनती हैं। जैसे अगर कह दिया कि 2 अंकों की संख्या, तो आप जानते हैं कि 32 हो गया, 94 हो गया, 89 हो गया। या 3 अंकों की संख्या कह दिया तो 123 हो गया, 134 हो गया, 189 हो गया। यदि इसमें आप गौर करें तो 2 अंकों वाली संख्या में एक अंक इकाई के स्थान पे होगा और दूसरा अंक दहाई के स्थान पे होगा। ऐसे ही 3 अंकों वाली संख्या में एक अंक इकाई पे, दूसरा दहाई पे और तीसरा अंक सैकड़े के स्थान पर होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए यदि 2 अंकों या 3 अंकों से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है तो उसे कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया है 2 अंकीय संख्या। संख्या कितनी है? 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? संख्या है 2 अंकों की, तो आप इसे हल करते हुए मान लेते हैं कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। प्यारे बच्चों, यदि संख्या बनाना हो तो संख्या क्या हमारी हो जाएगी? संख्या बराबर हो जाएगी दहाई के स्थान पे, इसलिए उसका 10 गुना अर्थात 10x आधन इकाई वाला जोड़ देते हैं। ये आपकी संख्या बन गई। यदि इसे समझने में कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा अंकों वाली संख्या का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा दे रहे हैं। जैसे अगर 23 हो गया है 2 अंकों वाली संख्या, इसे यदि लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 10 धन 3। अब ये 10 दूनी 20 हो गया, अब 20 धन 3 आपका 23 बन जाएगा। अर्थात 23 को चूंकि वो बीजीय अंक हैं तो बीजीय अंकों को इन अंकों की भांति हम संख्या नहीं लिख पाएंगे। उस लिखेंगे कैसे? दहाई में 10 का गुणा करके इकाई को जोड़ देंगे, तो 10x प्लस वाई। यदि अंकों को परस्पर बदल देते हैं, अर्थात यहाँ हम लिख दे रहे हैं नई संख्या। यदि अंकों को परस्पर बदलेंगे तो इकाई वाला अंक दहाई के स्थान पे हो जाएगा और दहाई वाला अंक इकाई के, तो आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। प्यारे बच्चों, संख्या हुई 10x प्लस y। अंकों को परस्पर बदलने के उपरांत जो बनी संख्या है हमारी वो है 10y प्लस x। संख्या हुई 10x प्लस y और जब अंकों के स्थान परस्पर परिवर्तित कर दिए गए, बदल दिए गए, तो नई संख्या बन गई हमारी 10y प्लस x। इकाई का अंक दहाई के स्थान पर और दहाई का अंक इकाई के स्थान पे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, कहा है कि दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9, देख रहे हैं ध्यान से, 9 का अंतर है। जो पहले की संख्या बनी और अंकों के स्थान परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या, दोनों के बीच 9 का अंतर है। अब यहाँ पे आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये नहीं कहा कि पहली से दूसरे का अंतर या दूसरे से पहली का अंतर, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है। तो आप लिखिए, जो संख्या पहली है 10x प्लस वाई, दूसरी संख्या हो गई 10y प्लस x। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 9 है। ब्रैकेट को हटाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, तो 10x प्लस वाई, आगे अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, 10y माइनस x इज इक्वल टू 9। अब इसे 10x से x को माइनस कर देंगे, बचेगा आपका 9x। ठीक इसी तरीके से y और 10y इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू हो गया 9 के। अब 9 बोथ साइड्स, 9 दोनों पक्षों में है, 9 से दोनों पक्षों को यदि आप भाग दे दें तो आपको प्राप्त होगा यहाँ से x, यहाँ से y और यहाँ 9 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। प्यारे बच्चों, गौर करिए, संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है? तो संख्या के दोनों अंकों के बीच कितने का अंतर है? 1 का हमें उत्तर प्राप्त होगा। प्यारे बच्चों, चलिए आइए
दूसरे प्रश्न पर नज़र डालते हैं। प्रश्न में दे रखा है एक द्विअंकी संख्या के दोनों अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में हैं, तो मूल संख्या क्या है। अब यहाँ पे भी संख्या 2 अंकीय है, तो एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा। दोनों के स्थान जब परस्पर बदल जाते हैं तो जो नई संख्या बन रही है वह पहले अर्थात मूल संख्या से 27 कम है। और दे रखा है कि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात है। तो चलिए पहले तो हम सॉल्व करने से पहले क्या कर लें, मान लें इकाई और दहाई के अंकों को। माना दहाई का अंक क्या मान लेते हैं, x, और इसी प्रकार से मान लें इकाई का अंक y। अब जो संख्या आपकी बनेगी जिसे हम मूल संख्या भी लिख दें, मूल संख्या बनी, और आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, तो नई संख्या क्या हो जाएगी, अंकों के स्थान परस्पर बदलिए तो हो जाएगा 10y + x। ये नई संख्या प्राप्त हो गई। प्रश्न के अनुसार इक्वेशन बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है कि मूल संख्या, जो नई संख्या प्राप्त हो रही मूल संख्या से 27 कम है, तो मूल संख्या आपकी यही है 10x + y, और नई संख्या है आपकी 10y + x। अब इन मूल संख्या से नई संख्या कितना कम है, 27। तो इन दोनों का अंतर, मूल संख्या से जब नई संख्या का घटाव कर देंगे तो हमें 27 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इसमें भी ब्रैकेट हटावें और प्रश्न को सॉल्व करें। ब्रैकेट हटेगा, अंदर की साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा -10y और ये हो जाएगा -x। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10x से जब x को माइनस कर देंगे बचेगा 9x। 10y से जब y माइनस होगा तो बचेगा -9y = 27। इसे और सिंपल कर दें, दोनों साइड दोनों पक्षों को 9 से भाग दे दें, तो मिलेगा आपका x - y = 3। इक्वेशन फर्स्ट। प्यारे बच्चों, आइए दूसरी शर्त को ध्यान से देखें आप। संख्या के अंक 1:2 के अनुपात में है। प्यारे बच्चों, अंकों के बीच का अनुपात अर्थात y/x = 1:2। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y/x = 1/2, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x = 2y। प्यारे बच्चों, यदि हम इसे x/y लिखते हैं तो दिक्कत कुछ नहीं होगी, तब भी आएगा। थोड़े से x की जो वैल्यू आएगी वह माइनस में आएगी, तो अंततोगत्वा फाइनल में आपको उसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इससे बचाव के लिए हमने पहले ही y/x ले लिया, दोनों अंकों के बीच का अनुपात, क्योंकि उधर आपकी शर्त में कहा नहीं है कि इकाई और दहाई के बीच का अनुपात। दोनों अंकों में से किसी को भी आप पहले ले सकते हैं। तो वहाँ से इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू 2y, इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट अप कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे x के स्थान पर 2y, तो आपका हो जाएगा 2y - y = 3। यहाँ से माइनस कर देंगे, 2y से y क्या बचेगा, y = हो जाएगा आपका 3। प्यारे बच्चों, y का मान 3 इक्वेशन सेकंड में आप रख दें तो यहाँ से x का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 × 3 अर्थात 6। अब x की वैल्यू हुई 6, y की वैल्यू हुई 3। कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, मूल संख्या क्या है, तो मूल संख्या आपकी बन जाएगी क्या, 10x + y, जो आप पहले मान ही चुके हैं। इसमें वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो यहाँ 10 × 6 + 3 सॉल्व कर दीजिए। 10 × 6 = 60 + 3 हो गया 63। इस प्रकार से मूल संख्या हमें 63 प्राप्त हुई। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी, यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तब क्या कंडीशन बन रही, अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, संख्या के अंकों का योग है। हमें इस प्रश्न में यही ज्ञात करना कि संख्या के अंकों का योग क्या है। सबसे पहले हल करते हुए जैसे ऊपर की 2 प्रश्नों को आपने हल किया वैसे ही संख्या कुछ मानिए। तो हम मान लेते हैं कि माना जो दहाई का अंक है x है,
इकाई का अंक y है। आपकी जो संख्या बनेगी मूल संख्या, वो संख्या हो जाएगी दहाई का 10 गुना अर्थात 10x प्लस वाई। तो जब अंकों के स्थान परस्पर बदल जाएंगे तो जो आपको नई संख्या प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी? नई संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, अंकों के स्थान परस्पर इंटरचेंज करिए तो 10y प्लस x। अंक इसमें कौन कौन है? एक है x और दूसरा इकाई वाला y है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम इक्वेशन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ दिया कि दो अंकों की एक संख्या, क्या एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी। तो संख्या तो हमारी जो मूल संख्या हमें प्राप्त हुई है 10x प्लस वाई, ये क्या है? अंकों के योग की 5 गुनी। अंकों का योग तो यही हो जाएगा आपका x प्लस वाई, इसका कितना है? 5 गुना है। ये आपका इक्वेशन तैयार हुआ। इसे और सिंप्लीफाई कर लें तो ये अंदर जब 5 का गुणा होगा तो 5x धन 5y। अब इसे लाते हैं हम किस पक्ष में? x वाले को लावें बाएं पक्ष में और y को ले जाएं दाहिने पक्ष में। तो ये आपका बनेगा 10x से जब 5x माइनस हो जाएगा तो 5x बचा, और यहाँ हुआ 5y। 5y से जब y को माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4y। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 4/5y इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका फाइनली तैयार हुआ पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरे इक्वेशन पर भी ध्यान दें। तो दूसरा इक्वेशन कह रहा कि यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। मूल संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, और इस संख्या में यदि हम 9 को जोड़ दें तब क्या होता है? संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, अर्थात नई संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 10y प्लस x। अब प्यारे बच्चों चलिए, ये जो बीजीय अंक है y प्लस x, इसको लाते हैं हम बाएं पक्ष में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9x माइनस 9y, और इस 9 को दाहिने पक्ष में भेज दें तो -9। तो जो दूसरा इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, क्योंकि ऊपर माइनस है ही। अब यहाँ से पहले इक्वेशन से x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में दूसरे समीकरण में पुटअप करेंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 4y/5 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसे आप सॉल्व करते हैं, 5 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा -5। तो इस तरीके से 4y में से 5y जब घटाएंगे तो आपका बचेगा -y, और दाहिने पक्ष में आपके -5 प्राप्त ही है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 5। प्यारे बच्चों इस प्रकार से यदि y की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में रख दें 5, तो ये -5 और -1, -5 दाहिने पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा +5। अब 5 से 1 को माइनस कर देंगे, बचेगा x बराबर 4। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी? 4। अब कह रहा है कि अंकों का योग क्या है? अंकों का योग आप जान ही रहे हैं कि अंकों का योग क्या हो सकता है? अंकों का योग है x प्लस वाई। तो यहाँ x की जगह हमें मिला है 4, y की जगह मिला है 5, दोनों को ऐड कर दें, मिल जाएगा हमें 9। इस प्रकार से दिए हुए प्रश्न में संख्या के अंकों का योग हमें 9 प्राप्त हुआ। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। प्यारे बच्चों यहाँ भी वही 2 अंकों वाली संख्या की ही चर्चा है। अब यहाँ पे जो शर्त दे रखा है, 2 शर्तें हैं, 2 इक्वेशन बनेंगे, जिनमें से सबसे पहले हल करते हुए आप और हम सभी लोग मान लें कि माना जो दहाई का अंक है वो कितना है? x है। इकाई का अंक y है। y तो हमें संख्या क्या प्राप्त हो गई? जो संख्या प्राप्त हो जाएगी दहाई का 10 गुना अर्थात 10x प्लस वाई। इसी प्रकार से अंकों के स्थान परस्पर बदलने से जो नई संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी वो नई संख्या हो जाएगी आपकी 10y प्लस x।
प्यारे बच्चों चलिए कार्डिक क्वेश्चन, प्रश्न की शर्तों पर आप ध्यान दें। 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। दोनों जो मूल संख्या है और जो नई संख्या प्राप्त हो रही है, दोनों का योगफल 110 है। प्यारे बच्चों इसे जोड़ करके और सिंप्लीफाई करिए। 11x + 11y = 110। 11 से दोनों पक्षों को आप भाग दे दें तो यहाँ बचेगा x, आगे बचेगा y और यहाँ हो जाएगा आपका 10। 11 दहा में 110। इक्वेशन बन गया ये आपका फर्स्ट। दूसरी शर्त पे नज़र आप डालें, दिया है जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। तो दहाई वाला अंक है x, इससे इकाई का अंक कितना कम है? 4। दहाई से कम है इकाई का कितना? बराबर 4। ये बना इक्वेशन आपका सेकेंड। इस प्रकार से 2 इक्वेशन हमें प्राप्त हुए। एक प्राप्त हुआ x + y = 10, दूसरा प्राप्त हुआ x - y = 4। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों को आप जोड़ दीजिए। दोनों को आप जोड़ेंगे क्यों? क्योंकि एक पे है y और दूसरे पे यहाँ -y। दोनों जब जोड़ेंगे y और y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आसानी से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। y और y आपस में कैंसिल, 2x = हो जाएगा 10 × 4 = 14। तो x = हो जाएगा आपका 7। 14 में 2 से आप भाग दे दें तो x का मान हमें 7 प्राप्त हो गया। x बराबर 7 यदि हम पहले समीकरण में रख दें x की जगह 7 तो हमें y का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? y बराबर 7 जाकर के 10 से माइनस हो जाएगा, बचेगा 3। इस प्रकार से y की वैल्यू प्राप्त हो गई हमें 3। तो संख्या हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? वही 10x + y अर्थात 10 × 7 = 3। 10 7 70, 70 और 3 73। प्यारे बच्चों यदि विकल्प में दे तो विकल्प से बहुत ही आसानी से आप उसमें से भी आप आंसर का चयन कर सकते हैं। विकल्प देगा तो कुछ इस तरीके से दे सकता है, जैसे 73 दे दे, 37 दे दे, 48 दे दे, 84 दे दे। इस तरीके से दे देगा तब तो समस्या होगी, क्योंकि दहाई का अंक बड़ा है इकाई से कितना? 4। तो इस यहाँ पे ये शर्त पूरी हो जा रही है, दूसरी यहाँ पर भी पूरी हो जा रही है। अब हर हाल में थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा क्या कि अंकों के स्थान परस्पर बदल के संख्या को देखना पड़ेगा। जैसे 73 को बदल देंगे तो आ जाएगा 37। अब 73 और 37 दोनों को आप जोड़ दें तो देखिए 110 हो जाएगा। यदि इसे आप पलट के जोड़ते हैं तो यहाँ पे देखिए शर्त पूरी नहीं हो पा रही है। 8 4 हो जाएगा 12, 8 4 12 और 1 13 132 हो जा रहा है, जबकि दोनों संख्याओं का योग 110 होना चाहिए। तो इस तरीके से भी हमें उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी विकल्प से। फिलहाल लगाने की प्रोसेस आप जानते रहें, थोड़ी सी परिपक्वता इसमें आ जाने पर आप विकल्प का भी सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं उत्तर के चयन में। प्यारे बच्चों इस तरीके से हमें चौथे वाले प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ 37। प्यारे बच्चों चलिए अगले 5वें प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न में दे रखा है एक 3 अंकों की संख्या। अब तक हमने 4 प्रश्नों तक बताया कि वह संख्या कैसी थी, 2 अंकों वाली, लेकिन अब संख्या कैसी हो गई? 3 अंकों वाली। एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है यदि दहाई इकाई से 2 गुना है तथा इकाई सैकड़ा की चौथाई है तो संख्या ज्ञात करो। हमें 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों हल करते समय जैसे हमने 2 अंकों वाली संख्या माना, वैसे ही 3 अंकों वाली संख्या को भी मान लेते हैं। देखिए माना सैकड़ा, जो सैकड़े का अंक है उसको आप मान लेते हैं x। इसी प्रकार से जो दहाई का अंक है, दहाई वाले को आप मान लेते हैं y, और इकाई के अंक को आप मान लेते हैं z। प्यारे बच्चों जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो संख्या हो जाएगी क्या? सैकड़ा में 100 का गुणा करके 100x + 10y + z। ये हमें संख्या, मूल संख्या हमारी यही होगी 100x + 10y + z। अब इसके उपरांत क्या करेंगे? जो पहली शर्त है उस पर आप फोकस करें। तो कह रहा है कि अंकों का योग कितना है? 14। तो संख्या के अंकों का योग x + y + z = है आपका 14। 14 इक्वेशन फर्स्ट।
14 प्राप्त हुआ। आगे देख लीजिए, कुछ शर्तें दिया हुआ है। इसमें प्रश्न में है कि दहाई इकाई से दोगुना और इकाई सैकड़ा की चौथाई है। यहाँ आप फोकस करें, जो इकाई है सैकड़े की चौथाई है, तो सैकड़ा बराबर 4 इकाई। सैकड़ा का जो अंक हमें प्राप्त हुआ है वह है x, और इकाई का जो अंक हमें मिला है वो है z, अर्थात x बराबर 4z। ऐसे ही एक शर्त और है, दहाई इकाई से दोगुना है, तो जो दहाई है वह कितना है, इकाई से दोगुना, तो 2 गुणे इकाई, अर्थात यहाँ प्यारे बच्चों आप देखें तो दहाई के स्थान पे y है, y कितने के हो गया, 2z के, 2z। अब यहाँ से आप चाहें तो x और y के स्थान पर इकाई वाली वैल्यू आप रख सकते हैं। जब इकाई के मान आप रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4z प्लस 2z प्लस z इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप जोड़ दें, 4 2 6 1 7, 7z बराबर हो गया 14, तो z की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हो जाएगी, 2। इस प्रकार से प्यारे बच्चों z का मान 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ से जो सैकड़े वाला अंक है x, वो कितना हो जाएगा, 4z, अर्थात 4 × 2 इज इक्वल टू 8, 4 गुणे 2 बराबर 8। ऐसे ही यहाँ पे y का मान हो जाएगा 2 गुणे 2 बराबर 4। अब आप संख्या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्या है, 100x + 10y + z यहाँ पे रख दीजिए, तो आपकी संख्या जो हमें प्राप्त होगी वो हो जाएगी 8 गुणे 100 धन, 4 गुणे 10 धन 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा 840 और 2 मिला करके हो गया 842। प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमें संख्या प्राप्त हुई 842। यदि विकल्प में दे तो विकल्प के सहारा लेकर के भी प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। प्रश्न बहुत ही आसानी और कम समय में सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल हमने ये प्रोसेस आपको बता दिया कि कैसे अगर कहीं विकल्प को लेकर के आपको कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो रही है तो इन तरीके का इस्तेमाल करके आप प्रश्न को हल कर डालिए, ताकि आता प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छूटे न उस कन्फ्यूज़न की वजह से। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने 5 प्रश्नों की श्रृंखला के थ्रू अंकों पर आधारित प्रश्नों को हमने समाप्त किया। यदि ये वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। इस प्रकार की वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्कार।